संसार में जितने भी जानवर, पशु पक्षी, प्राणी हैं, उन सब प्राणियों के जो विकास क्रम है, उसमें सबसे ऊंचा स्थान मनुष्य का है। मनुष्य को विवेक और ज्ञान के रूप में ऐसी शक्तियां प्राप्त हुई हैं जिनसे वो कैसा भी कठिन कार्य हो तो उसे पूरा कर लेता है। और प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने के लिए धन बल, शरीर बल और बुद्धि बल का प्रयोग किया जाता है। परंतु ये भी जानना चाहिए कि एक और बल है, और वो बल है आत्मबल। इस आत्मबल को अर्जित करने के लिए योग साधना करनी पड़ती है, क्योंकि आध्यात्म विद्या के ज्ञाताओं ने इन महत्वपूर्ण शक्तियों को प्राप्त करने के लिए योग की बहुत विद्याएं निकाली, बहुत तरकीबें निकाली। योग की तमाम विधियों में सबसे प्रमुख और बहुत कारगर विधि है शक्तिपात द्वारा कुंडलिनी जागरण। इससे पहले कुंडलिनी शक्ति को थोड़ा समझ लेना चाहिए। समस्त योग साधनाओं का आधार कुंडलिनी शक्ति ही है। जब गुरु की कृपा से यह शक्ति क्रियाशील होती है, तभी सभी चक्र और ग्रंथियां खुल जाती हैं। हमारे शरीर में जितने भी चक्र हैं, ग्रंथियां हैं, वो बंधी पड़ी है, सोई पड़ी है। अब जैसे स्वर्ग से गंगा उतर के पृथ्वी पर आई थी और इस पृथ्वी को, संसार को धन्य किया, उसी प्रकार यह ईश्वरीय शक्ति साधकों की आत्मसत्ता पर अवतरित होकर उसे सुसंपन्न बनाती है। जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए, उसे बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए। इस शक्ति को जगाने के लिए बहुत श्रम और निरंतर हठ योग साधन करने का विधान है। यह अद्भुत शक्ति ऐसे ही नहीं जाग जाती। इसके लिए कठोर साधनाएं करके योगी अपनी शक्तियां जगाते हैं। प्रातः काल सुबह 3 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में पद्मासन लगाकर और बिल्कुल सीधे बैठकर विविध प्राणायाम करके, विभिन्न साधना करके इसको जगाया जाता है। कुंडलिनी जागरण के जो तरीके हैं, पहले आइए उसको समझ लें। कुंडलिनी जागरण में सबसे पहले क्या तरीका है, वो यही है हठ योग। हठ का मतलब है बलपूर्वक, अरे हट करके ठान ले। हठ योग में आसन और बंधन, बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध, मूल बंध, इसका अभ्यास करके कुंडलिनी शक्ति को उत्तेजित किया जाता है और उससे वो जागने लगती है। तो पहला हो गया तरीका हठ योग। दूसरा तरीका है क्रिया योग। इसमें श्वास प्रश्वास और ध्यान के विविध तरीकों को अपनाया जाता है। श्वास पर ध्यान करो, आती जाती सांसों को देखो, क्रिया योग। तीसरा जो तरीका है वह है मंत्र साधना। बीज मंत्रों को प्राप्त कर लिया, गुरु से मिला कोई मंत्र, कोई भी शक्तिपूरित मंत्र मिल गया, तो उस मंत्र की निरंतर आवृत्ति करते रहने से, निरंतर जप करते रहने से, बहुमात्रा में जब वो मंत्र जपा जाए, तो फिर ये शक्ति जागृत हो जाती है। ये शक्ति प्रत्येक मनुष्य के मूलाधार में, जहाँ गुदा और के पास ये स्थान है, वहां पर ये सोई हुई रहती है। और सोए हुए रहने से मनुष्य को बहुत कम शक्तियां प्राप्त होती हैं। फ्रायड आदि तमाम मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि मनुष्य का बहुत
1/10वां भाग क्रियाशील है दिमाग का। समझ लीजिए आपकी 100% नहीं, 90% नहीं, 70% नहीं, 50% नहीं है हमारे हाथ में। तो ये शक्तियां सब सोई हुई हैं, हमारे ही अंदर है। कहते हैं ना कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वो इस हमारे शरीर में है, लेकिन क्या है, सोया हुआ है। तो शक्तियां जब सोई हुई हैं तो फिर हम दुख, कष्ट और विविध यातनाओं से गुजरते रहते हैं। जीवन उथल पुथल से भरा है, तो दुख के थपेड़े खाते हुए, रोते चिल्लाते हुए और कभी थोड़ा बहुत आमोद प्रमोद करते हुए जीवन बीतता चला जाता है। पता ही नहीं चलता, मनुष्य शरीर छिन जाता है, मृत्यु आकर आत्मा को अलग कर देती है, शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। तो इस शरीर के रहते हुए हम दिव्यता प्राप्त करें, इस शरीर के माध्यम से हम अपनी शक्तियों को जगाएं। जो हमारे अंदर शक्ति सोई हुई है उस शक्ति को उठाएं और उसको उठाकर 7 चक्रों का भेदन करें और ब्रह्म स्थान पर पहुंचे। हम जो निम्न स्थान पर हमेशा अपना जीवन व्यतीत करते हैं उसको कैसे ऊपर उठाएं, उसके लिए ही तमाम साधनाएं, उसके लिए ही तमाम योग है। तो पहला कुंडलिनी जागरण का योग बताया हठ योग। इसमें आसन और बंधों का इस्तेमाल होता है। क्रिया योग में श्वास, प्रश्वास और ध्यान की विविध टेक्निक्स का प्रयोग होता है। तीसरा मंत्र साधना। मंत्र साधना में गुरु से प्राप्त मंत्र या विभिन्न बीज मंत्रों का जाप किया जाता है और उससे ये शक्ति ऊपर उठती है। और फिर सबसे जो खास है वो है शक्तिपात योग। हालांकि एक राजयोग भी है, इसमें ध्यान और समाधि से कुंडली जागरण किया जाता है। गहन ध्यान पे चले जाओ, त्राटक कर लो, शांभवी मुद्रा करो, एनी हाउ कुछ भी करो, ध्यान को उपलब्ध हो जाओ, ध्यान लगने लगे, मन को काबू में करो। तो ये सारे तरीके कुंडलिनी को उद्बोधन करने में काम आते हैं। परंतु आज का समय, आज का दौर जो ऐसा है कि इसमें मनुष्य के पास उतनी शक्ति नहीं है। तन बल, मन बल, ये दोनों ही, और आत्मबल तो बहुत बड़ी बात है, ये दोनों बल बहुत क्षीण, बहुत कमजोर, बहुत दुर्बल है। और जब संकल्प शक्ति नहीं, जब मन में इतनी ऊर्जा नहीं, विचारों का ठहरना नहीं, तो ध्यान लगना संभव नहीं हो पाता। उसके लिए भगवान शिव की ओर से एक अद्भुत कृपा शक्तिपात दी जाती है। शक्तिपात हर कोई नहीं कर सकता। शक्तिपात के लिए वो दिव्यता की आवश्यकता है, वो गुरुता की आवश्यकता है। जिसको भगवान शिव चुनते हैं उसी के अंदर ये शक्ति आती है। यहाँ सिद्धियोग शक्ति दरबार में सद्गुरुदेव द्वारा शक्तिपात देकर हजारों शिष्यों को योग मार्ग में सहज ही चला दिया गया। इसमें कुछ नहीं सीखना, कुछ नहीं करना, बस गुरु का शक्तिपात लेना ही महत्वपूर्ण है। गुरु से शक्तिपात हो जाए, ये सबसे उच्च कोटि का साधन है। परंतु ये हर एक को नहीं मिलता। जब बहुत पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, व्यक्ति जब खूब पूजा पाठ करता है, व्रत उपवास रखता है,
मंदिरों के दर्शन करता है, दान पुण्य आदि करता है, तब ये सब पुण्य इकट्ठे होकर उसे किसी योग्य शिष्य, योग्य सिद्ध गुरु से मिला देते हैं और वो स्वयं योग्य शिष्य बनकर ऐसे महानुभाव से संपर्क स्थापित कर लेता है। और जब ऐसा कोई सिद्ध गुरु मिल जाए तो उसके समक्ष जाकर और उसके कृपा रूपी हाथ का स्पर्श पाकर जीव धन्य हो जाता है। जब सिद्ध गुरु अपने कृपा रूपी हाथ का स्पर्श साधक के मस्तिष्क पर रखकर उसमें ऊर्जा का संचार करते हैं तो साधक को आनंद की अनुभूति होती है। साधक विशेष तंद्रा में चला जाता है। साधक को आत्मा में गहरे में आनंद अनुभव होने लगता है। सिद्ध गुरु के स्पर्श द्वारा विद्युत तरंगे प्रवाहित होने पर साधकों को बहुत प्रकार की क्रियाएं होने लगती हैं। अब ये क्रियाएं क्यों होती हैं, आइए इसको समझते हैं। हमारे आत्मा पर कर्मों वासनाओं के जन्म जन्मांतर से जो बंधन है, पिछले जन्म में क्या क्या किया उसके जो भी बंधन है, जैसे कहते हैं ना जन्म पत्री दिखाने जाओ तो जन्म पत्री ये बताती है कि भाई तुम्हारा जो है वो ये सब ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा है, पूर्व से ही तुम कैसे संस्कार लेके आए हो, सब गड़बड़ हो रहा है। तो जो हमारे आत्मा पर तमाम वासनाओं के और कर्मों के जाल बांधे हुए हैं, उन्हें धीरे धीरे ये क्रियाएं होती हैं। जब शक्ति मिलती है तो उसके माध्यम से वो सब बंधन खुल जाते हैं। साधक एकदम भार मुक्त, जैसे लगता है कि सारा बोझ मन से हट गया, मन एकदम हल्का हल्का, बहुत हल्का हो गया, निर्भर हो गया। ऐसा साधक को साधना में बैठते ही अनुभव होने लगता है। गुरु का स्पर्श मानो दिव्यता को छू लेना है, मानो भगवान के समीप पहुंच जाना है। ये शक्ति अनेक क्रियाओं को कराती है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तमाम क्रियाएं होती हैं, क्योंकि शरीर में तमाम विकार भरे हैं, शरीर में तमाम रोग भरे हैं। श्वास प्रश्वास का जो है वो कहीं पर पूरा प्रवाह नहीं हो पा रहा है। तो शक्ति क्या करती है कि आपको अनेकों क्रियाओं को कराएगी और उनमें से क्या है कि शरीर में कंपन होने लगेगा, शरीर झूमते हुए लौटने लगता है, शरीर में झटके लगते हैं, नींद आने लगती है। शक्तिपात होने के बाद बहुत लोगों को आंखों से आंसू बहने लगते हैं, बहुत लोगों को एकदम जोर जोर से हंसना होने लगता है। तो कहते हैं हंसने में जो ग्रंथियां खुलने लगती हैं खूब जोर जोर से, और अंदर से बहुत अच्छे जो है वो खुशी के जो टेस्टोस्टेरोन वो हैं वो सब प्रवाहित होने लगते हैं। तो गहरे ध्यान में खो जाते, ऐसा होता है। विचारों का रुक जाना, ऐसा लगता है कि विचार एकदम है ही नहीं, हम कहीं विलीन हो गए, खो गए, शांत हो गए। मन शांत हो जाए। किसी किसी को मुंह से आवाजें भी निकलने लगती हैं। पूर्व जन्म में कोई कुत्ता रहा है, कोई शेर रहा है, कोई बिल्ली रहा है, पक्षी रहा है,
तो तरह तरह की आवाज़ें भी हमारी आत्मा पे वो उसकी छाप पड़ी हुई है। तो शक्तिपात होने के बाद बहुत साधकों को मैंने देखा कि उनके अंदर से आवाज़ें निकलने लगती हैं। कुत्ता बिल्ली शेर की आवाज़, गुड़गुड़ाहट और ओमकार का नाद का गान होने लगता है, जोर जोर से ओम ओम ओम। ईश्वर का जोर जोर से अपने आप ही उच्चारण करने लगते हैं। बहुत लोगों को ताली बजाने की प्रक्रिया होती है। देवी देवताओं के दर्शन होना, ज्योति का दिखाई देना, तरह तरह की नीली ज्योति दिखाई दे, पीली ज्योति दिखाई दे, किसी को लाल रंग दिखाई देता है, किसी को पीला रंग दिखाई देता है, बिंदु दिखाई देते हैं। भौहों के बीच में रंग बिरंगी ज्योति दिखाई देती है। देवताओं और पितरों के दर्शन होते हैं। कहो शक्तिपात होने के बाद आप आंख मीच के बैठे हो, गहरे ध्यान में चले जाएं तो राम जी के दर्शन होने लगे, भगवान कृष्ण के दर्शन होने लगे, राधा दिखाई देने लगे, भगवान शिव के दर्शन होने लगे, और तो और नदियों के, तालाब के, सुंदर बाग बगीचों के, खिले हुए फूलों के दर्शन होने लगे, पहाड़ की चोटियों के दर्शन होने लगे। ऐसा लगे कि हम कहीं कैलाश पर्वत पर आकर बैठ गए। तो शक्तिपात के बाद साधना के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, दर्शन और आत्मा में तरह तरह के भाव, तरह तरह का आनंद अलग अलग सबको होने लगता है। ये सब कुछ बहुत आवश्यक है। नदी तालाब का बहते हुए देखना, विभिन्न मंदिरों के दर्शन होना और अपने अंदर में अपने सूक्ष्म शरीर का दर्शन होना। गुरु के स्पर्श से जो शक्तिपात मिलता है, उसके बाद भटकता हुआ मन शांत और एकाग्र होने लगता है। एक गहरी शांति का अनुभव होता है और गहरे ध्यान में चला जाता है। किसी किसी को हाथ तेजी से चलने लगते हैं, किसी किसी का सिर हिलने लगता है, किसी किसी को शरीर में तरह तरह के चींटियों का रेंगना, ऐसा लगता है कि बिच्छू चढ़ रहा है, सांप का रेंगना शरीर में अनुभव होता है। शरीर का झूमना, सिर का झूमना, हिलना, कंपन होना होने लगता है। शरीर में जो कुछ भी जन्म जन्मांतर के विकार हैं, शक्ति उन सबको निकाल देती है और नस नाड़ियां शुद्ध स्वस्थ होने लगती हैं। मन ठहर जाता है और खूब गहरी नींद आती है। साधना के बाद कोई सो जाए तो इतनी गहरी नींद आती है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि मन फ्रेश हो गया, सब कुछ वॉश आउट हो गया। जितना तनाव, कचरा, सब कुछ तनाव से भरा हुआ हमारे आंखों पे, सिर पे छाया हुआ था एक बोझा, वो सब मानो निर्मल धारा की तरह शांत और स्वस्थ हो गया। कभी कभी किसी को समाधि भी लग जाती है। तो साधक को चाहिए कि वह जिस गुरु से शक्ति प्राप्त कर रहा है, उसके प्रति श्रद्धा, भक्ति और समर्पित भाव से रहे, क्योंकि यह शक्ति सब समझती है, चेतनमयी शक्ति है।
शक्ति और गुरु का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। गुरु को भगवान समक्ष समझना चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनको ऐसे सिद्धयोगी गुरु मिल जाएं जो अपने स्पर्श से, अपने हाथ के संचालन से, अपने दृष्टि द्वारा आपके अंदर शक्ति का संचार कर दें, तो मानो आपका जीवन धन्य हो गया, मानो आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। क्योंकि इसके लिए अलग से कोई आसन, कोई प्राणायाम, कोई तरकीब कि ऐसे बैठें, ऐसे उठें, इस तरह की चीज़ें करें, यम नियम का पालन करें, कितने बजे उठें, कितने बजे बैठें, कितने बजे सोएं, किसी भी प्रकार का नियम बंधन तो है ही नहीं। तो गृहस्थों के लिए कहते गृहस्थी में रहते हुए महाराज हम कैसे योग करें। वो तो पहले के समय था कि लोग अपना प्रातः काल उठे और सीधे योग में लग जाते थे, 3-3, 4-4 घंटा पद्मासन लगा के योग किया करते थे। हम तो बहुत देर रात में सोते हैं, सुबह को उठने का समय जल्दी मिलता नहीं और दिन कहाँ गुजर जाता है पता नहीं, तो हम तो कभी इस जीवन में योग नहीं कर पाए। परंतु भगवान ने पूरी प्रकृति बनाई, उस प्रकृति में फल फूल पौधे रंग बिरंगे खुशबू सब कुछ दे डाला, सब कुछ हमारे लिए प्रकृति ने सजाया हुआ है। तो हमें मुक्त होने के लिए, मुक्त करने के लिए ऐसा साधन भी दिया है, ऐसी भक्ति भी दी है हमारे अंदर और ऐसी कृपा डाली है। यदि हम किसी ऐसे गुरु के समक्ष जाएं और उनसे विनती करें कि आप हमारा कल्याण कीजिए और वो तत्पर हो जाएं हमें शक्तिपात देने को, तो फिर हम सहज में ही योगी बन जाते हैं। गृहस्थ के सारे सुखों का उपभोग करते हुए हम अपने जीवन को उच्च स्तरों पर ले जाते हैं। हमें कुछ भी तो प्राप्त नहीं करना, कुछ भी नहीं छोड़ना, कुछ भी यम नियम पालन नहीं करना, केवल गुरु की भक्ति करते हुए उस ध्यान के निमित्त समय निकालकर बैठना मात्र होता है। बैठने के बाद गुरु जी ने जो शक्ति का संचार हमारे अंदर कर दिया है, अपनी शक्ति को हमारे अंदर डाल के हमारी शक्ति को इग्नाइट कर दिया है, तो अपने आप जो जरूरी क्रियाएं हैं वो हमें होने लगेगी। जो प्राणायाम की आवश्यकता हमें है वो हमें होने लगेगा। जिस किसी भी आसन की आवश्यकता है वो आसन अपने आप हमें लगने लगेगा। ऐसी व्यवस्था वाला ये महान योग कहलाता है सिद्ध योग। ये सिद्ध योग सिद्ध गुरु से मिलता है। सिद्ध गुरु से मिलने के बाद साधक को इसका अनुभव होता है, यानी कि ये सिद्ध है, पता लगता है, अनुभव किया जाता है। और जब हम इस साधन को करते हैं, इसमें लीन होते हैं, तो ये सिद्ध ही बना के छोड़ता है। सिद्ध से प्राप्त होता है, स्वयं सिद्ध है और सिद्ध बनाकर छोड़ता है। इसलिए भगवान शिव की कृपा का हम सभी लोग लाभ उठाएं। ऐसे गुरु को अपने आसपास तलाश करें जो शक्तिपाताचार्य हैं, सिद्ध गुरु हैं, अपने शक्ति का संचार करके शिष्य में एक अलौकिक अनुभूति कराने की सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे गुरु की शरणागत होकर हम उनके श्री चरणों में जाएं। आप सबका महादेव कल्याण करें। जय हो, जय हो।